हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट की तो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया, कैसे अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए, तो बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज, मेंडल का जो स्टडी मटेरियल था वो क्या था हमें पता है, गार्डन पी। मटर जो लिए थे मेंडल ने, इसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। उसने मटर या पाइजम सेटाइवम या आपको गार्डन पी क्यों लिए, इसके कारण पहला एनुअल है। इसका मतलब क्योंकि जेनेटिक्स की स्टडी होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेनिस, ऑफस्प्रिंग्स। जितने जल्दी ऑफस्प्रिंग मिलेगी उतनी जल्दी स्टडी होगी, उतनी ज्यादा वाइड स्टडी होगी। तो सबसे पहली चीज है एनुअल है। इसका मतलब हर सीजन में इसके सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो हर एक सीजन के बाद ये सीड देगा, तो ये एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। दूसरा बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल प्लांट है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। तो बायसेक्सुअल है और सेल्फ पोलिनेटिंग है, खुद भी पोलिनेशन कर सकता है। इसका मतलब सेल्फ पोलिनेटिंग है, इसका मतलब होमोजाइगस बनाए जा सकते हैं आसानी से। होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट की जा सकती है, खुद को खुद के साथ ही पोलिनेट करवा दे तो उसमें क्या होगा, होमोजाइगस बन जाएगा वो प्लांट। तो होमोजाइगोसिटी आ सकती है। तो ये कारण थे मेंडल ने गार्डन पी लिया। अब गार्डन पी के अंदर उन्होंने क्या किया, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर लिए उन्होंने। अब हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं। जैसे स्टेम लेंथ पहला उन्होंने लिया, स्टेम लेंथ में प्लांट टाल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, तो ये कंट्रास्टिंग होगी, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ऐसे ही फ्लोरल पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है, एक्सिस भी हो सकती है और टर्मिनल टॉप पे भी हो सकती है। फ्लावर कलर रेड के भी है, व्हाइट के भी है। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर है, फ्लावर कलर, स्टेम लेंथ, ये सभी क्या है, ये है कैरेक्टर। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए, और ये क्या है, इनकी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक ही कैरेक्टर की ट्रेट है। जैसे सीड कलर है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो ये ट्रेट है, ये क्या है, कैरेक्टर। तो इन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर लिए, स्टेम लेंथ, फ्लोरल पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, तो ये 7। अब 7 कैरेक्टर ले लिए उन्होंने, हर एक की कंट्रास्टिंग ट्रेट है। तो सबसे पहला काम इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्योर लाइन बनाई सभी की। अब प्योर लाइन का मतलब क्या है, जैसे एक 7 के 7 कैरेक्टर की उन्होंने प्योर लाइन बनाई। तो मैं एक को ले लेता हूं यहां पे, जैसे कि स्टेम लेंथ, एक को समझ लेंगे, सभी ने वैसे ही बनाए। अब स्टेम लेंथ के अंदर देखो, प्लांट टाल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। हमें पता है टाल कैपिटल टी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहां पे ये क्या है, होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस। ड्वार्फ की केस में ऐसा नहीं है, ड्वार्फ हमेशा ही क्या होगा, होमोजाइगस होगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों होंगे तभी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये हमेशा होमोजाइगस रहेगा। तो यहां पे ये देखो, ये क्या है, होमोजाइगस है, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो हम देख के नहीं बता सकते, हमें कैसे पता चलेगा ये होमोजाइगस है, इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे तब प्रोजेनी आई। तो उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग करवाई। अब मान लीजिए उन्होंने टाल प्लांट ले लिया, अब ये टाल, पहले ये मान के चलिए कि ये टाल है कैपिटल टी, तो इसकी सेल्फिंग करवाएंगे आपस में, कैपिटल टी कर, इसके साथ सेल्फिंग हुई, तो सारे के सारे क्या है, टाल। फिर सभी टाल है, उन सभी की सेल्फिंग करवाई, तो टाल से टाल आते जा रहे हैं। तो इससे क्या चीज कंफर्म होगी कि ये जो है प्रोजेनी, ये सभी होमोजाइगस है। अब यहां पे देखिए, इसकी अगर सेल्फिंग करवाई तो क्या आएगा, 3:1। 3 क्या आएंगे, ड्वार्फ, सॉरी, एक क्या आएगा, ड्वार्फ, और 3 आएंगे टाल आएंगे। तो उन्होंने जो टाल है फिर उनको अलग निकाल दिया, फिर इनकी सेल्फिंग करवाई, तो फिर क्या हुआ, 3 टाल ड्वार्फ, इस तरह जाते रहेंगे। तो वो छांटते रहेंगे इनको, जब तक बहुत सी जनरेशन, काफी जनरेशन तक वो क्रॉस करते रहे, और जो ड्वार्फ आए उनको अलग करते रहे, टाल आए उनको अलग करते रहे। तो एक स्टेज के बाद 20, 25, 30 उससे भी ज्यादा बार क्रॉसिंग कर लो, तो उसके बाद क्या होगा, वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां पे उसके पास हर एक कैरेक्टर के प्योर लाइन थे। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो सभी की प्योर लाइन थी उनके पास, जितने भी थे उन सभी की उनके पास क्या थी, प्योर लाइन। तो उन्होंने पहले प्योर लाइन क्रिएट की। प्योर लाइन के बाद क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने प्योर लाइन बना लिए, फिर क्या किया, फिर उन्होंने
अपनी क्रॉसिंग स्टार्ट की, हाइब्रिड बनाने स्टार्ट की, क्रॉस स्टार्ट किए। तो उनके क्रॉस दो टाइप के हमें पता है। कौन सा? पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरे कौन से किए उन्होंने? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो टाइप की क्रॉसिंग। पहले में क्या किया उन्होंने? सिंगल कैरेक्टर लिया। तो सिंगल में उन्होंने क्या लिया? एक प्योर टाल लिया। प्योर का मतलब है कैपिटल टी। और उसके बाद प्योर ड्वार्फ लिया, मतलब होमोजाइगस ड्वार्फ में जो होमोजाइगस होता है। फिर उनकी क्रॉसिंग करवाई। इसकी क्रॉसिंग के बाद उनके पास क्या है? टाल प्लांट है। क्रॉसिंग कैसे करवाई? यहां पे जो टाल प्लांट है और ये ड्वार्फ है, इसका भी फ्लावर है। सपोज ये फ्लावर है, इसका भी फ्लावर है, अलग अलग प्लांट है दोनों। ये इसका फ्लावर है। तो क्या किया इन्होंने? तो यहां किसी एक का दोनों में से कोई भी रैंडम ले लिया, उसमें से क्या किया? मान लीजिए ये फ्लावर है, इसका जो मेल पार्ट है इसको रिमूव कर दिया। मेल पार्ट, एंथर, जितने भी एंथर थे सभी रिमूव कर दिए। ये दूसरा प्लांट है, ये वाला, यहां से एंथर लिए इन्होंने। ठीक है, तो इसके एंथर रिमूव कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? एमैस्कुलेशन। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ई मींस हटाना, मस्कुलेशन मस्कुलाइन से आया। तो उसका मेल पार्ट हटा दिया, तो इसको बोलेंगे इमैस्कुलेशन। पहले क्या किया? दो अलग अलग लिए, प्योर टाल, प्योर ड्वार्फ। फिर एक के उसने क्या किया? मेल पार्ट हटा दिया और उसको कवर कर दिया पॉलीथीन बैग से, जिसको क्या बोलते हैं? बैगिंग। अब कवर करने के बाद क्या किया? यहां से एंथर लिए, कलेक्ट किए और बैगिंग हटाई और यहां एंथर डाल दिया। इसकी स्टिग्मा के ऊपर एंथर डाल दिया। तो यहां पे एंथर आ गए। अब क्या होगी? क्रॉस पोलिनेशन होगी। क्रॉस पोलिनेशन के बाद फिर प्रोजेनी इसकी है। तो इसकी प्रोजेनी क्या थी? सभी टाल थी। ये आया हमारे पास टाल। इस टाल के बाद इन्होंने क्या किया? पहले क्रॉस करवाया, ये क्रॉस पोलिनेशन है, और फिर क्या करवाई? सेल्फिंग। तो देखो ये पेरेंटल जनरेशन हुई, ये क्या हुई? F1 हुई। F1 का क्या उसने अपना रिजल्ट नोट किया जो है। फिर F2 सेल्फिंग करवाई आपस में एक ही फ्लावर के अंदर। ये किस तरह से करवाई उन्होंने? भी एक फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है, तो इसका ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ये मेल है। तो यहां से एंथर, इसी के एंथर इसी पे डाल दिए, मतलब इसको कवर कर दिया। और बाहर से कुछ भी नहीं डाला, तो कहां से पोलिनेशन होगी? यहीं से पोलिनेशन होगी। तो सेल्फिंग करवाई, उसका F2 आया। F2 के जो रिजल्ट आए वो नोट किए। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड में सेम चीज है, बस किया कि इन्होंने दो कैरेक्टर ले लिए, जैसे सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप एंड सीड कलर। तो इन दोनों के ही, जैसे राउंड है तो प्योर राउंड, रिंकल्ड, इसका प्योर रिंकल्ड, और यहां से येलो और यहां से ग्रीन। इन दोनों की क्रॉस करवाई। पहले क्या करवाई? सेल्फिंग, फिर F1 आया, फिर क्रॉस, नो सेल्फिंग, क्रॉस पोलिनेशन, फिर F1 आया, फिर सेल्फिंग, फिर F2 आया, और फिर जो भी रिजल्ट आए वो नोट किया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था मेंडल का। क्या किया उन्होंने? गार्डन पी लिया है। क्यों लिया? क्योंकि एनिमल है, जल्दी उसको प्रोजेनी मिल सकते, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पोलिनेटिंग, ताकि होमोजाइगस सेल्फिंग करवा सके। 7 ये कैरेक्टर लिए। उसके बाद क्या किया? प्योर लाइन बनाई सभी की, उनको बहुत बार क्रॉस कर करके प्योर लाइन बनाई। प्योर लाइन के बाद उन्होंने जब प्योर लाइन होगी तो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उन्होंने? एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए, उनके बीच पहले क्रॉस पोलिनेशन करवाई, F1 है, फिर सेल्फिंग करवाई, F2। ऐसे यहां पे दो कैरेक्टर ले लिए, सेम चीज है, यहां कैरेक्टर दो ले लिए। तो ये है मेंडल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप।